नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण इतराग विज्ञान नमहुताहि आते भई अरहंताज महान। प्रतिज्ञा लेने की विधि। प्रथम सच्चा तत्वज्ञान हो। चरणान योग पद्धति से क्या कहेंगे? प्रथम सच्चा तत्वज्ञान करे, फिर जिसका त्याग करना हो उसके दोषों को पहचाने और फिर त्याग करने में जो गुण हैं उन्हें जाने। आगे बोलो क्या पढ़ के आए? परिणामों को ठीक करे। इतना बढ़िया शब्द है, ठीक करे। कितना सुंदर शब्द है। फिर अपने परिणामों को ठीक करे। क्या करे? हमारे परिणाम नहीं है, हमारे परिणाम अच्छे नहीं है, परिणामों को ठीक करे, ये लिखा। जैसे जाना होता है तो सामान ठीक करते हैं। कोई अपराध करता है, गलत काम करे, अभी ठीक हो जाओगे, हम बता दें, अभी ठीक हो जाओगे। ध्यान रखना, ठीक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, अपने परिणामों को ठीक करे। ठीक करे का मतलब उस प्रतिज्ञा के योग्य करे। पैरा ठीक बनाना, नसैनी ठीक लगाना, ये सामान ठीक तरह से धर देना। ठीक ठीक शब्द को प्रयोग होते। अपने परिणामों को ठीक करे, प्रतिज्ञा के योग्य करे, प्रयत्न चाहिए। मतलब ठीक करे शब्द सामान्य। अपने परिणामों का बहाना न करे। ठीक है, क्या करें? हमारे परिणामों में उतनी निर्मलता नहीं है, उतनी विनय नहीं है, उतनी विशुद्धि नहीं है। ये क्यों कह रहे हो? अपने परिणामों को ठीक करे। बोलो भाई, बताओ। अपने परिणामों को विनय रूप करे, अपने परिणामों को तपस्या के योग्य, प्रतिज्ञा के योग्य बना ले। कोई आ रहा है, जरा कपड़ा ठीक कर ले, मतलब मर्यादा के। कोई क्या करे, कैसे बैठे, जरा कपड़ा ठीक कर ले, रुक जा। अकेले में चाय जैसे बैठे थे, कोई आने लगा, भैया रुक जा, जरा कपड़े ठीक। और व्यवस्था सब ठीक है? ठीक ठीक मतलब योग्य, उसके योग्य। क्या लिखा? अपने फिर परिणामों को ठीक करे। और प्राय ये सामान्य जीव क्या करते हैं? परिणामों का, हमारे इतने परिणाम नहीं है, हमारे इतने परिणाम नहीं है। अरे नहीं है तो लाओ, नहीं कहने से काम चलेगा। हमें गुस्सा बहुत है, हमें मान बहुत है, हमें लोभ बहुत है, हमारे परिणाम ठीक नहीं है। अरे ठीक नहीं है ये कहने से काम चलेगा क्या?
अपने परिणामों को ठीक करे, वैराग्य रूप करे। कैसे करेगा? बोलो कैसे करेगा? तो भैया वैराग्य चिंतन के द्वारा, 12 भावनाओं के चिंतन के द्वारा। भगवती आराधना में एक शब्द और आया था, अध्यात्म भावना के चिंतन द्वारा। विपरीत चिंतन से परिणाम गिरते हैं, सम्यक चिंतन से परिणाम उठते हैं, ठीक होते हैं। अपने मन को समझाए, तेज हवा में तूफान में उड़ने वाला जो क्या बोलते हैं, भंवर, वो क्या हो, तो भंवर तो पानी में बोलते, कुछ और बोलते, वो एकदम चक्कर चक्कर हवा चलती, कहां की कहां पहुंच जाए, कितना विनाश हो जाता है। ऐसे ये स्वच्छंद मन भी, मलिन मन भी जाने ये जीव को कहां ले जाएगा। बस हम तो इतना स्वाध्याय करते, अपने परिणामों को ठीक करे। कैसे करे अब से तुम जानो। है करे ना, अपना सामान ठीक कर लो। अपने परिणामों को ठीक करे। जिन दीक्षा लेने की भी विधि लिखी है परमात्मा अपने प्रवचन सार जी में, चरणानी शूलिका में, कैसे ठीक करते हैं? बंधु वर्ग से विदा मांगकर। विदा कैसे होती है? विदा कैसे होती? विदा यह आत्मा निश्चय से तुम्हारा नहीं है, तुम हमारे नहीं हो, ये विदा है। घर से विदा लेने का, कुटुंब से विदा लेने का क्या मतलब है? ये हमारा नहीं है और हम इसके नहीं है। कोई नहीं है, स्वामी नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। बंध वर्ग से विदा लेकर के तब वो परिणामों गुरु के समीप जाकर के प्रणत होता है। जो प्रणत होता है वही फिर गुरु की शिक्षा को ग्रहण करते हुए, क्या शब्द है बाद में, अनुग्रहित होता है। जो प्रणत नहीं होता तो अनुग्रहित कैसे होगा? अनुग्रहित माने क्या शब्द का अर्थ होगा? अरे संस्कृत पढ़े, व्याकरण पढ़े, बोलो ना अनुग्रहित का क्या अर्थ होगा? उनका अनुसरण करते हुए अपने स्वभाव को ग्रहण करता है। उनका अनुसरण करते हुए अपने स्वभाव को ग्रहण करता है। द्रव्यार्थक न्याय से, पर्यार्थक न्याय से कैसे करोगे? उनका अनुसरण करते हुए महाव्रतों को ग्रहण करता है। कितनी बातें लिखी। निर्गंधता में क्या गुण है? जो अब परिग्रह रहित को भय कहां? परिग्रह रहित जो हुआ है वह निर्भय होता है, निर्भर होता है,
निर्विकारी होता है, नहीं तो उतार के लंगोटी कैसे खड़ा हो गया है। और विश्वास पात्र होता है, निष्प्रही होता है, स्वाभिमानी होता है वह। अरे उसमें ही लिखे एक आधा पुण्य भी लगाओ उसमें भाई, मतलब उसको कोई याचना नहीं करने ने सोई दियो हमारे कहेंगे। निर्विकल्प होता है, निर्द्वंद होता है। कितने गुण हैं, फिर लिखा केसलोच में कितने गुण हैं। ऐसे गुण दोषों की पूरी की पूरी चर्चा लिखी है सब। तो फिर अपने परिणामों को ठीक करे, उसके लायक बना दे। ये अर्थ हमने मोक्षमार्ग प्रकाशक में जब पुत्र का अर्थी विवाह आदि करे, इसमें भी किया था कि नहीं। विवाह आदि करे का मतलब किसी का हाथ पकड़ लेगा क्या, लेकिन फिर रहे कि हमारा ब्याह कर हो जा, अब नहीं हो रहा का खेल है। विवाह आदि करे का मतलब विवाह के योग्य हो पहले। और विवाह के योग्य कौन होता है बता, वर के लक्षण पढ़े पढ़ लो, आदि पुराण पढ़ लो, चाहे वो जैन विवाह विधि पढ़ लो, वर के लक्षण लिखे। स्वस्थ हो, शिक्षित हो, पालन करने में समर्थ हो, आजीविका उसकी सही हो, शीलवान हो, उससे पहले ब्रह्मचारी हो। अरे ब्रह्मचारी बिना गृहस्थ कैसे होगा, पहले ही भ्रष्ट होगा तो कहा फिर गृहस्थ होने। हंसते हो बोलो, गलत कह रहे हो। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता फिर गृहस्थ आश्रम होता। हमारे यहाँ पहले ही बच्चे को विवाह से पहले ब्रह्मचारी की नियम दिया जाता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरुजनों के समीप में रहकर। उनको शास्त्र में गूढ़ ब्रह्मचारी का नाम दिया है। मतलब तुम विद्यार्थी हो, सादा कपड़े पहनो, सादगी से रहो, इतने उतने मत घूमो, उल्टा सीधा मत खाओ पियो, उल्टे सीधे मत व्यसनों में मत पड़ो। जैसे आलू आदि का त्याग करने की बच्चों को परिपाटी बनाते अपने पाठशाला में, तो पहले बड़ा पाप छुड़ा करके ग्रहित मिथ्या का पहले त्याग करा। जप में बैठने के भी यही नियम लिखे होते हैं, इंद्रों के भी यही नियम लिखे। विधान प्रतिष्ठा पाठ पढ़ो आप, पहले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, और फिर मध्य मास मधु पंच उदम्बर आदि का त्याग, जुआ आदि सप्त व्यसनों का त्याग, उसकी अन्याय का त्याग, कुशील आदि का त्याग। तब ये आते, तब ये आलू तो बहुत बाद की बातें हैं। इससे बड़े पाप तो पहले ही छोड़ देने चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा सोचते भैया फलाना नहीं, हम लोग बच्चों अब ये सोचते शराब वराब तो ये पीते ही नहीं, फलाना काम तो करते ही नहीं, जुआ तो खेलते ही नहीं होंगे। अरे खेलते नहीं हो, तुमने वैसे ही मान ली का। जैसे किसी के घर भोजन करने गए, तुमने वो तो शुद्ध ही होगो। अरे तो भैया अठपेरा जब तुम लेते हो तो पूछ भी लो, अठपेरा है, हो सकता है तुम्हें बेचारा ये तो सामान्य है, ये तो ले तो होंगे, और तुम सोचो ही नहीं कि हम वही होगा, तुम्हारा नियम टूट जाएगा कि नहीं। अभी हमने कहा था दोपहर शाम को, ये आए भैया देख लेना घी अठपेरा देते। हमको थोड़ा मालूम था तो हमने कह दिया, और नहीं तो बे सोचे यहाँ ठीक शुद्ध ही होगा, और तुम सोचो कि ये सामान्य होंगे, तो फिर अभ्यास गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। निमंत्रण का मतलब ये थोड़ी है कल आपको निमंत्रण है बस या हो गए निमंत्रण। निमंत्रण का मतलब ये है नया मेहमान आया है, कैसा भोजन करेगा,
कोई स्वास्थ्य खराब तो नहीं है, मिर्ची कम, बिना मिर्ची का, बिना खटाई का, कि नमक कम, कि ज्यादा, कि खिचड़ी दलिया बनाएगा, कि वैसा भोजन कर लेगा, क्या करेगा? माने उसके सब ऋतु के, प्रकृति के, सबके अनुकूल जानकारी करने का मतलब है निमंत्रण करना। चला पंडित जी बुलाने का मतलब जो तो नहीं, चला पंडित जी बस। क्या विषय चल रहा है, क्या वो अपन तो रोज के, तो अपन को मालूम वो बात नहीं, लेकिन कोई अचानक नया विद्वान, क्या विषय चल रहा है, कौन सा शास्त्र चल रहा है, कितनी जानकारी है, कैसा है, क्या नहीं है, कैसे लोग बैठे हैं। सामान्य में अब कई जगह जाते हैं तो अजैन लोग भी आए, पंडित कुछ अजैन लोग बैठे हैं थोड़ा, तो हम एक सामान्य प्रेरणा भी उनको कर दो। नहीं वे कहें भैया हमारी समझ में कहीं नहीं आओ, ये पंडित जी क्या कह रहे तुम्हारे, होगा कि नहीं होगा? तो पूरी जानकारी करके, हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, याद हो तो, चील कथा का। जब सुखानंद कुमार के पास मंत्री पहुंचा, राज दरबार में कुंवर को याद किया है, क्या प्रसंग बना, पहले जानकारी करके तब उठे, वैसे ही पहुंच जाते, आओ साहब चलो, तो उन क्या कर लेते। आज कैसे याद किया है, क्या प्रसंग बन गया? बोले एक विप्र है, वो उसने धनपाल सेठ के यहाँ ऐसे हार। अच्छा ठीक है, तुरंत दूती बुलाई, अभी आ रहे 2 मिनट रुको। दूती बुलाई, जा तो धनपाल के घर, पूछ के सबरी जानकारी कर ले। नहीं भैया है तो हार, अब सीट ले जा, हमका बस खत्म हो गई इतनी बात। अब पहुंचे, हाँ तो क्या बात है, हार देखें कैसो हार है, सब लोग बैठे रहियो, आवे आ रहे 2 घड़ी में। पहुंचे, दूती को दिया, जा कह देना सेठ जी की जान प्यारी हो तो हाथ निकाल के दे, तुमने यहाँ हार रखो, वहां तो फांसी लग रही सेठ को, बेचारी डर गई, दे दे हार। बोलो जय है, आओ जय हो। तो ये पूर्व जानकारी भी तो होना चाहिए। अपने परिणामों को ठीक करे। मोह के उदय में अनेक प्रकार से विकृत परिणाम हो जाते हैं, विकृत चेष्टाएं हो जाती हैं। भेद ज्ञान के अभ्यास से ठीक करे उनको, जिन्हें ठीक कर दियो। ठीक करने का मतलब क्या है? ये तार निकल गया उसको लगा दो, ये पेज ढीला हो गया उसको कस दो, ऐसे ही करते ना लौकिक में। ये नक ठीक कर दी भैया, ये हमारी ये खराब हो गई, नक देखिए भैया ठीक करियो। तो ठीक करने का मतलब क्या है? ऐसे ही ये परिणाम हमारे ऐसे हो गए, ठीक करियो। और जीवन भर के लिए क्या देगा? भगवती आराधना। कभी कोई शिथिलता का परिणाम हो तो दीक्षा काल के समय के परिणामों का याद करना कि तुमने काय को दीक्षा ली थी, यही गल ली थी, तुमने व्रत काय को लिया था, तुमने यहाँ काय को आए, घर काय को छोड़ो तुमने। हम कितनी बार कहते भैया इनके घर रोटी नहीं, जैसे आएगा का, अरे रोटी के लिए नहीं आए, रोटी तो इनके घर है, यहां से अच्छी है, वो बात नहीं कह रहे, तत्व के लिए आए। तो हम काय के लिए आए? तो कुछ तत्व की प्राप्ति के लिए अपना निरंतर उद्यम रखो। अपने परिणामों को ठीक करो। कैसे ठीक करें बोलो? कैसे ठीक करोगे? संसार देश भोगों का स्वरूप विचार करो, अपने आत्मा की प्रभुता सामर्थ्य का विचार करो, अपने साध्य का विचार करो, अपने ध्येय का विचार करो, परिणाम तुम्हारे ठीक होंगे। कहां बैठे हम? धर्म से चलायमान होने में कितने दोष लिखे थे, याद आ गया? कायर होकर के धर्म से चलायमान हो गए तो निंदा होगी। दूसरा क्या लिखा? गुरुकुल लज्जायमान होगा, तुम्हारे पिताजी को लज्जा आएगी। अगर तुम कुछ गड़बड़ कर तुम्हारे पिताजी को
कैसा लगेगा, तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा, तुम्हारी मामा को कैसा लगेगा, तुम्हारे भाई को कैसे लगेगा, तुम्हारे अध्यापक उनको कैसा लगेगा। ये लौकिक गुरु हो गए। ऐसे ही तुम्हारे ये नहीं, तुम्हारे आचार्य गुरु हैं, उनको कैसा लगेगा, तो इनका शिष्य, महाराज वो आपका शिष्य। अब महाराज क्या करें बता। गुरुकुल लज्जायमान होगा और धर्म की विराधना होने से अनंत काल में धर्म की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। ऐसा विचार करके अपने परिणामों को ठीक करे। जी कपड़ा ठीक कर ले। ठीक करने का मतलब कैसा होता है, इधर उधर जो बिखर रहा है वो यही तो होता है। जवान अपनी ठीक कर लियो, कहते हैं ना लोग, जवान संभाल के बोलियो, जवान ठीक कर लियो अपनी। मतलब बोलने लायक ही बोलो, सोचने लायक ही सोचो। तत्व विचार करने से, वेद ज्ञान का विचार करने से अपनी परिणति को, मैं किन किन का भी बोला, संसार से भोगों का स्वरूप, अपने लक्ष्य को, अपने साध्य को, अपने ध्येय को विचार करो, अपने गुरुकुल को विचार करो। हम कौन के शिष्य हैं, कौन के भक्त हैं, हम जैन हैं। सोचो, ऐरे गहरे हैं का, हम श्रावक हैं, हम कौन के शिष्य हैं बोलो। सोचो समझो विचार करो। उन महापुरुषों का विचार करो सो परिणाम तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे माने क्या, प्रतिज्ञा लेने का तुम्हारे अंदर में उत्साह भी होगा, पालन करने की दृढ़ता भी आ जाएगी। तब होगा परिणाम को ठीक करे। आगे क्या लिखा, वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा न करे। मतलब भावुकता में, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा नहीं करे। आज तुम्हारी शरीर की शक्ति ऐसी है, तुमने कह दिया हम तो 4 घंटे रोज बैठ करके पढ़ेंगे। अब शरीर की शक्ति, और बाहर गए तो शरीर की शक्ति नहीं हुई, बीमार हुई तो, कहीं कुछ हुआ तो बताओ। ये पराश्रित नियम है, तुम्हारे आश्रित नियम नहीं है। तो ऐसे नियम नहीं करे। बोलो निर्गंता में क्या प्रतिज्ञा करी मुंडाज ने, जब तक शरीर में खड़े होने की शक्ति है, आंखों से शोधन की शक्ति है, तब तक के लिए हमारा संयम पालेंगे, और नहीं तो समाधि करेंगे। एक नियम है, एग्रीमेंट है कि नहीं उनका। ऐसे ही यहां विचार करने में, वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा न करे। तो फिर आगे क्या आ गया, भविष्य में जिसका निर्वाह होता जाने ऐसी प्रतिज्ञा करे। आज तुम भावुकता में आकर के 4 घंटे बैठे रहोगे तो क्या होगा, खींच कर ली 3 दिन, तुम 2 बजे लो पढ़ ली रात को तो क्या होगा। फिर तीसरे दिन से मूड पिलाओ, दिन भर सुस्ती भाई, बीमार भाई, और फिर काम फाम में मन, फिर चिड़चिड़ा रहे, खिसिया रहे। ये क्या तरीका तुम्हारा, सब मन लगो। अरे मन के हिसाब से मत चलो, मन के हिसाब से मत चलो। वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा न करे। और नहीं तो अनशन तपई लिख देते, उन उधर रस परित्याग काय को लिखे। रोज अनशन नहीं हो सकता, और उन उधर रोज हो सकता है, और होना ही चाहिए। समझ में आया ना, अनशन रोज नहीं हो सकता, लेकिन उन उधर रोज हो सकता है, इतना। और ऊनोदर का मतलब जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम, और फिर एक घटाते घटाते कभी 1 गिलास तक आ गए तो अभी ऊनोदर ही। रस परित्याग हो सकता है, रस परित्याग।
कान में बहुत सी बातें पड़ेंगी, रास्ता चल रहे हो, अब इसमें क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसमें रस मत ले, उनमें ध्यान मत दो। कोई बात समझ में आए तो उसका निर्णय करो, विचार करो, निग्लेक्ट करो, स्वीकार करो, माने उसको विचार करो। ऐसे ही नहीं है, अब कान ही में नहीं है, रुई लगा के चलो। ऐसे कैसे होगा? रुई लगा के चलोगे, सामने वाला हॉर्न देगो, तुम्हें सुनाई नहीं देगो तो क्या करोगे? सोचो, विचार करो। तो अपने परिणामों को ठीक करे, पुरुषार्थ, कर्तव्य तो नहीं है, पुरुषार्थ की बात है। कहां तुम्हारे परिणाम ठीक होंगे? ये पौधा लगा देना घर जा करके, तो कहां लगाओगे? जब मार्बल में खोद के थोड़ी लगाओगे। उसकी देखभाल करोगे, कितना करो, ठीक करे। वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा न करे, भविष्य में जिसका निर्वाह होता जाने वह प्रतिज्ञा करे। हमें कैसे मालूम पड़े कि तुम्हें तुम्हारी सब मालूम पड़े? ऐसा नहीं है। ज्ञान भविष्य को भी जानता है और सुप्त ज्ञान भी जानेगा भविष्य को। ऐसा नहीं है ज्योतिषी जान लेते इसके बाद ये हो जाएगा, इसका क्या फल आएगा। अनुमान ज्ञान भी तो ज्ञान है, आगम ज्ञान भी तो ज्ञान है। अब इधर से देखो, वर्तमान के परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा न करे, माने भावुकता में कोई कार्य न करे। ठीक है, आगे बोलो। नास्ती इसमें से, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा न छोड़े। हाँ, अभी नहीं, आगे हो जाएंगे। भवदेव और भावदेव दोनों भाई थे ना, तो वो छोटा था उस समय, दीक्षा के परिणाम तो नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान ने दीक्षा दे दी। क्यों? उनके ज्ञान में ये बात झलक रही थी, आगे जाकर के ये ठीक हो जाए। वो राजकुमार मुनराज को देख करके अपने परिणाम को कैसे ठीक कर रहा था। परिणाम कोई मूर्ति ऐसे तो है नहीं जो ऐसे ऐसे ठीक कर दोगे। मूर्तिक अमूर्तिक परिणामों को तत्व विचार के बल से ही ठीक किया जाएगा। अब देखो, तत्व ऊपर लिखा था तत्व ज्ञान, और ठीक करे में तत्व विचार आ गया। ज्ञान तो है, विचार। एक वो आता प्रसंग, ब्रह्म गुलाल आया ना, जब राजा ने कहा कि देखो अब भाई जो कुछ हुआ सो हो गया, अब तुम हमारे दुखी चित्त को मुनिराज होकर के, जैन साधु होकर के संबोधन करो। तब ब्रह्म गुलाल ने क्या कहा? बोलो महाराज, कल आ जाएंगे हम मुनि बन के। ऐसा नहीं कहा, उन्हें कहा समय चाहिए हम। वो समय काय के लिए चाहिए? तो उस समय में क्या किया उसने? बोलो बोलो, क्या किया उसने? उस ब्रह्म गुलाल ने अपने आराम से खेल कूदत रहो, अब हमें क्या करने दो, कपड़े उतारे और चल रहे अपन पीछे लेके, कमंडल लेकर। ऐसे थोड़ा ही है। अपने उस एक महीने में उसने क्या किया? कुटुंब से अलग रह करके, भगवंतों की साक्षी में बैठ करके सामायिक का अभ्यास किया, समता का अभ्यास किया, अहिंसा का अभ्यास किया, समितियों का अभ्यास किया। कैसे अपने परिणामों को ठीक किया है, और बस उसकी बात चल रही है। लोगों ने समझा
कि ये उन्हीं का वेश बना करके आया है। अरे वे मुनि धर्म प्रकट करके आए, मुनि वेश बना करके नहीं आए। अब वो बहुरूपिया ब्रह्म गुलाल नहीं, मुनिराज ब्रह्म गुलाल आए। सारी सभा उठ गई, आदर से उनको ग्रहण किया। मुनिराज काष्ठ आसन पर विराजमान हो गए और उन्होंने उपदेश दिया, शोक दूर किया। राजा ने प्रसन्न होकर के हम तुमसे प्रसन्न हैं, अब तुम जो मांगना हो सो मांगो। कि अयाची अब तो पद हो गया, अब क्या मांगे? जो स्वाभिमान कहा था निर्गन था, वही अयाची की, हाँ अयाची पद है। मुनिराज तो केवल आचार्य भगवान से दीक्षा की याचना करते हैं, दोष लग जाए तो प्रायश्चित की याचना करते हैं। कहीं कोई अध्ययन करना हो दूसरे संग में जाकर के तो आज्ञा मांगते, माने याचना करते हैं, प्रभु हमें वहां जाकर के अमुक शास्त्र पढ़ना है, अमुक दैत्य की वंदना करना है, आप हमको आज्ञा प्रदान करें। यही तो करते हैं। बाद बाकी सामान से हमें जे दे दियो, आज ये बना लीजिए, तो याचना करेंगे नहीं। बेस पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, अब का फिर रहो कि ना ये बेस ऐसा बेस है, इसके बाद अब नहीं लौटा जा। मथुरामल उनके मित्र थे, उनकी स्त्री से ब्रह्मगुलाल की स्त्री ने कहा कि उनसे कहियो कि अब लेवाला समझाला। मथुरामल बोले देखो मत भेजो हमें, वो तो नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम नहीं आएंगे, ध्यान रखियो। बोलो मत भेजो हमें। और तुम अरे बात, तुम कैसे मित्र हो और तुम कैसे तुम्हारी नहीं माने हो? ऐसा कहीं होता है? ये तो एक वचन का निर्वाह था, एक खेल था। अरे खेल नहीं था, बोलो कैसी प्रतिज्ञा ग्रहण करी? उस समय कोई गुरु नहीं थे, मैं भगवंतों की साक्षी में, हे प्रभु इस समय हमारे सामने कोई है जैन आचार्य नहीं है, हम आपकी साक्षी में ये नियम लेकर के जा रहे। ब्रह्मगुलाल चरित्र पढ़ो तो वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा न करे, भविष्य में भी जिसका निर्वाह होता जाने सो करे। माने उस समय ये भी सोच ले वह इसका भविष्य में निर्वाह कैसे होगा, ये पूरी विधि सोच। बहुत सी बातें लौकिक में भी ऐसे ही चलती है। एक गृहस्थ के, सामान्य गृहस्थ है, चार लड़की हैं मान लो, एक लड़की का विवाह हुआ, पहली लड़की का। अब अपनी सामान्य गृहस्थ है, तो उन्होंने कहा भैया ये कहा है लड़की को विवाह है, 10 लाख कर दे, तो कहा कि भैया हमें अब 3 और करने, हम जाई में अब कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे? भविष्य को देख करके चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। उतना ही व्यापार करेंगे, उतना ही वचन व्यवहार करेंगे, उतना ही भैया इसका भविष्य में निर्वाह हो सके। तो लोक व्यवहार में भी जब ऐसा होता है तो फिर धर्म मार्ग में ऐसा क्यों नहीं होगा? वर्तमान परिणाम के भरोसे ही प्रतिज्ञा न छोड़े, भैया हम नहीं, हमारे परिणाम नहीं है। परिणाम तो हो जाएंगे जब तुम सत समागम में रहोगे, निर्वाणी का अभ्यास करोगे, ईमानदारी से अपने को सौंप दोगे। क्या लिखा था अभी पढ़ा था विनय का प्रसंग। हाँ, कैसे वे शिष्य हैं?
जिन्होंने अपना आत्मा आचार्यों को सौंप दिया है, जिन्होंने अपना आत्मा आचार्यों को सौंप दिया है, अधीन है अब ये तुम्हें। जैसे कन्या का विवाह करते हैं ना, तो कन्या का पिता जब उसको सौंपता है, आज से ये कन्या हमारी नहीं है, अब आज से ये कन्या आपकी हुई, आपको दी, इसका भली प्रकार से पालन करना, निर्वाह करना, ये सब क्या लिखा? सौंप दे दी। और पुत्री को भी समझा दिया, बेटा अब यही तुम्हारे माता पिता हैं, जिनको अपना स्वामी समझना, कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। ये पुत्री को शिक्षा देते हैं ना माता। जिनवाणी तुम्हें शिक्षा दे रही है। अब ये गुरु यही तुम्हारे माता पिता हैं, यही तुम्हारे हितैषी हैं, इनकी आज्ञा का कभी स्वप्न में उल्लंघन मत करना। अपने गुरु कोई ऐसा काम मत करना जो गुरुकुल लज्जायमान हो। तो जिन आज्ञा क्या कहा, जिसका भविष्य में भी निर्वाह होता जाने ऐसी प्रतिज्ञा करे। तो भी अभी एक और रह गया, क्या? शरीर की शक्ति भी देखे। आज इतनी शक्ति है, कल इतनी शक्ति नहीं रहेगी। अरे नहीं रहेगी, बढ़ जाए कहो तो। तपस्या से शक्ति बढ़ती है और विषयों से शक्ति घटती है। कि साहब शरीर तो क्षीण होगा, बुढ़ापा आएगा। अरे बुढ़ापे में भी क्षीण होना जरूरी नहीं है। शरीर की शक्ति का विचार करे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता का विचार करे। अब यहां द्रव्य माने क्या लेना? बोलो। हमारे कुटुंब परिवार के गृहस्थी की बात है, तो हमारे कुटुंब परिवार के लोग कैसे भी निर्वाह करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, क्या होगा? हमारे संघ के लोग कैसे हैं, वे निर्वाह करवा पाएंगे इसका कि नहीं करवा पाएंगे? द्रव्य का और फिर क्षेत्र का, इस क्षेत्र में ये निर्वाह हो पाएगा कि नहीं? काल का निर्वाह, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का और भाव का विचार करे। यहां जीवों के परिणामों की कैसी योग्यता है बताओ। अपना भी विचार करे भाव का, और बाहर में उन जीवों के परिणाम, उनके बीच में कैसे निर्वाह कर पाए। तब तो बहुत सी बातें लिखी आगम में। मिथ्या दृष्टियों का समूह है, व्यसनियों का समूह है, तीव्र कसाईयों का समूह है, ऐसे बीच में नहीं रहे। लोग घर नहीं बनाते उस मोहल्ले में। यहां महंगा हो तो यहां दे दो तुम हमें, ये मोहल्ला अच्छा है, वहां में ले लो उनमें। अरे नहीं, वहां नहीं, वो ठीक नहीं है भैया। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करे, निर्णय करे, फिर ऐसी प्रतिज्ञा करे कि कभी निरादर भाव न हो पाए और परिणाम निरंतर चढ़ते रहें। तो चढ़ाते रहेंगे तो चढ़ते रहेंगे, चढ़ाते रहोगे तो चढ़ते रहेंगे। अब तुम कुसंग में रहोगे, परिवार के मोह में और शरीर के मोह में पड़ोगे, तो परिणाम चढ़ेंगे कहां से? कहां से चढ़ेंगे? ये बहुत बड़ी भूल है। परिणाम निरंतर चढ़ते रहें। वाह! एक लाइन में पंडित जी ने क्या लिखा था? सद सके सो प्रतिज्ञा करना। उसका अर्थ कितना किया है कि देखो, जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें, हमारे परिणाम जहां चढ़ेंगे तहां रहेंगे। हमने एक चर्चा की, बहुत जगह जाओगे, आपको कहीं पंडित जी आप तो यहीं रह ले, भैया आप तो यहीं रहो आराम से, आपको कहूं ना कहूं तो रहना ही है।
ध्यान रखना, कहीं ना कहीं नहीं रहना है। जहां हमारे परिणाम चढ़े तहां रहना है। जहां हमारा सम्यक्त पुष्ट हो, संयम पुष्ट हो, समाधि में हो सके, ऐसे स्थान पर रहना है, ऐसे लोगों के बीच में रहना है, ऐसे वातावरण में रहना है, चाहे कहूं ना कहूं रहने, कहूं ना कहूं रहने, ऐसा नहीं। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें, कैसे चढ़ेंगे बोलो? लौकिक में तो बहुत चतुर हो। छत पे कोई आ रहा हो, कौन यहाँ आया ऊपर, तो कि कैसे आया? जीना कहाँ है? और जीना में अंधेरो हो तो भैया लाइट कहाँ है? लाइट कहाँ है? लौकिक में जब तुम इतने चतुर हो तो फिर ये मोक्ष मार्ग में मूढ़ क्यों हो जाते हो? क्यों भाई? विचार करो। मतलब ये ऐसा लगता है कछु है ही नहीं। कहूं ना कहूं अपना समय पास करने के लिए, इसलिए ये लिखा है भैया, जीवन पूरा नहीं, जीवन सार्थक करना है। ग्रंथ पूरा नहीं करना है, स्वाध्याय सार्थक करना है। नियम पूरा नहीं करना है, नियम सार्थक करना है, सफल करना है। प्रतिज्ञा लेना ही नहीं है, प्रतिज्ञा को सफल करना है। सफल, फल सहित। उसका फल क्या है? आनंद, 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 वही उसका फल है। निश्चिंता, निर्भरता, यही तो उसका फल है। फल क्या है? ये तो पुण्य के फल हैं जो तुम आप प्रतिज्ञा का फल समझ रहे हो, जो बाहर में, ये पुण्य के फल हैं। इन पुण्य फलों को उस प्रतिज्ञा का फल मत समझ लेना। विचार करना।